to Dental Academy. I am Dr. Vaishali and I'll be today teaching you the topic of liver function test. लिवर हमारा करता क्या है? लिवर हमारा सेंट्रल बॉडी ऑर्गन है जो सब कुछ मेटाबोलाइज करता है. मेटाबॉलिज्म के लिए इज़ वेरी एसेंशियल. सो हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं क्यों है? लिवर ऐसे क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है जिनके लिए हम ये फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो सबसे पहले लेट्स नो द फंक्शन ऑफ लिवर. मेजर फंक्शंस ऑफ लिवर आर मेटाबॉलिक फंक्शन, जिसमें हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको ये मेटाबोलाइज करता है. एक्सक्रीटरी फंक्शन में वी हैव ऑल हर्ड अबाउट बाइल सिक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स. प्रोटेक्टिव और डिटॉक्सिफिकेशन में जो हमारी बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस होता है उसको अमोनिया प्रोड्यूस होता है, इसको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है यूरिया में. हेमाटोलॉजिकल फंक्शन में ये आरबीसी को प्रोड्यूस करता है, आरबीसी को बाद में डिस्ट्रक्ट करता है, प्लाज्मा प्रोडक्शन करता है. लेटर ऑन इट आल्सो हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग जो हमारा सारा मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, आल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. उसके बाद स्टोरेज है, इट स्टोर्स ग्लाइकोजन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड ट्रेसेस ऑफ आयरन आर आल्सो प्रेजेंट इन द लिवर. सो बिकॉज ऑफ दीज मेजर फंक्शंस, अब अगर लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है, ये सारे फंक्शंस में कोई ना कोई इफेक्ट आता है. सो व्हाट आर द टेस्ट वी डू? लिवर फंक्शन टेस्ट हम कौन कौन से करते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं? सो द टेस्ट आर बेस्ड ऑन, सबसे पहले मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन के ऊपर होता है, मेजरमेंट ऑफ बाइल. ठीक है. टेस्ट जो हमारा मेटाबॉलिक कैपेसिटी के लिए होता है, दैट इज़ कि बॉडी डाइजेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही. वी डू द टेस्ट फॉर कि ग्लैक्टोज टॉलरेंस है बॉडी की नहीं है. अगर सिंथेटिक फंक्शन के ऊपर जाएंगे कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसके लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन के लिए चेक करते हैं. और अगर हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चेक करना है देन वी चेक फॉर देन वी डू प्योरिक एसिड सिंथेसिस, जिसमें हम बेंजोइक एसिड से रिलेटेड टेस्ट करते हैं. सो वी टेस्ट फॉर ऑल द फंक्शंस जो हमारा लिवर परफॉर्म करता है. उसके लिए हम लोग कोई भी फंक्शन में दिक्कत हो तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए टेस्ट करते हैं. सो ये सब टेस्ट करने के लिए हमारे पास मार्कर क्या है? व्हाट आर द मार्कर्स वी यूज़? आर द मार्कर्स फॉर आर लिवर फंक्शन टेस्ट. ALT जिसे हम अर्लियर SGPT बोलते थे, यानी EST जिसे अर्लियर हम SGOT बोलते थे. दीज फोर आर रिलेटेड विद हेपेटोसेलुलर डिजीज़ या कोई फंक्शन प्रॉब्लम होती है. इसमें मेजरली ALT और AST हमारे हेपेटोसेलुलर डैमेज के साथ रिलेटेड है, whereas ALT और GGT इज़ रिलेटेड विद बाइल फॉर्मेशन और एनी cholestasis. ALT, which was earlier known as SGPT, alanine transaminase, and AST, which was earlier known as SGOT, aspartate transaminase. अब ALT हमारे प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ लिवर के पेरेन्काइमल सेल्स में, whereas it is present in the liver, heart, किडनी एज वेल एज ब्रेन. तो कोई भी अदर देन लिवर, हार्ट में अगर MI हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, किडनी फेलियर है या ब्रेन में कोई दिक्कत है, तो AST विल ऑलवेज गिव इंक्रीज. वेयरएज जब सिर्फ ALT इंक्रीज होता है, दैट इज एसोसिएटेड ओनली विद लिवर डिजीज़. सो लेट्स जस्ट बी मोर स्पेसिफिक वेयर. अगर ALT बढ़ा हुआ है AST से, देन इट इज़ एसोसिएटेड ओनली विद लिवर डिजीज़. Whereas अगर हमारा AST बड़ा है ALT से, उस केस में इट कैन बी ड्यू टू cirrhosis and acute alcoholic hepatitis. Okay, अब what are the basic cause जिसमें हमारा लिवर डैमेज होता है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो हमारा हाई कैलोरी डाइट की वजह से होता है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो हमारा अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से होता है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ वायरसेस, जो कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B की वजह से हो सकता है. फर्दर इट कैन बी बिकॉज ऑफ कार्सिनोमाज, और इट कैन बी बिकॉज एनी ऑटो इम्यून डिजीज़. ओके, सो दीज आर द कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारा लिवर डैमेज होता है. सो नेक्स्ट वील मूव फॉरवर्ड विद ALT एंड GGT.
with ALP, alkaline phosphatase, and GGT, gamma glutamine transpeptidase. So ALP is present in bile duct and bone. Okay, it is present in both, whereas GGT is only present in the bile duct. So this अगर हमारा GGT में कोई भी ऊपर नीचे होता है, this is related to liver, whereas ALP is related to any bone pathology. So let's make it simpler for you. ALP अगर हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमारा GGT नॉर्मल है, so यहाँ पर हमें ये बताता है कि there is a bone pathology. Whereas अगर ALP हमारा नॉर्मल है, ALP भी हमारा बढ़ा हुआ है एंड GGT भी हमारा बढ़ा हुआ है, देन इट फॉर्म्स कि हमें कॉल्स्टेसिस है, मीन्स देयर इज सम ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट, कि बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज है. सो हाउ डू यू कंपेयर कि हमारे को हिपेटोसेलुलर प्रॉब्लम है या फिर स्टोन रिलेटेड इशू है. सेलुलर इंजरी में क्या होगा, जो हमारा ALT है इट विल इंक्रीज 10 फोल्ड्स, जो अपनी नॉर्मल रेंज है, वेयर एज जो हमारा ALP होगा दैट विल बी लेस देन 3 फोल्ड्स ऑफ इट्स नॉर्मल रेंज. तो हमारे पास हिपेटोसेलुलर इंजरी है, वेयर एज स्टोन गॉल ब्लैडर कॉल्स्टेसिस या गॉल स्टोन्स में या बाइल डक्ट ब्लॉकेज में ALP विल बी less than 10 folds, anywhere less than 10 fold, whereas ALP, alkaline phosphatase, will be more than 3 times the normal range. So this is how we differentiate कि hepatocellular injury है या फिर cholestasis है. हम लोग bilirubin जो हमारा normal range होती है 0.2 to 1 mg per deciliter is the normal range for bilirubin. अगर we'll see about कि जॉन्डिस में क्या होता है. जब प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है तो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, वेयर एज हमारा हेपेटिक में, बिकॉज इट इज़ प्री हेपेटिक द बिलिरुबिन इज अनकॉन्जुगेटेड. हेपेटिक में हमारा अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बोथ दोनों ही इंक्रीज होते हैं. पोस्ट हेपेटिक में सिर्फ हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड होता है. जब हमें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है उस केस में हमारे पास ओनली एंड ओनली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज यूरिन में कैसे पता लगेगा. यूरिन प्री हेपेटिक में नॉर्मल रहता है, हेपेटिक में डार्क यूरिन आता है एंड पोस्ट हेपेटिक में भी डार्क यूरिन आता है. द कलर ऑफ द यूरिन मूव्स टुवर्ड्स मोर येलोइश टोन. स्टूल प्री हेपेटिक में नॉर्मल होते हैं, हेपेटिक में भी नॉर्मल होते हैं एंड लेटर इन पोस्ट हेपेटिक इट बिकम्स पेल. अब प्री हेपेटिक जॉन्डिस का कॉज क्या है. प्री हेपेटिक जॉन्डिस इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ हीमोलिसिस, ठीक है, ब्लड की वजह से, ब्लड में ब्लड फॉर्मेशन RBC डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है. वेयर हेपेटिक में हमारे पास हिपेटोसेलुलर डिजीज़, whereas post hepatic is because of gallstones or pancreatic cancer. Serum albumin. Albumin is the most abundant protein which is present in the blood. Albumin is solely synthesized by the liver and it is a marker to assess any chronic or acute liver damage. So अगर liver damage होता है तो सीरम में एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, लिवर डैमेज में कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी से रिलेटेड कोई सिंड्रोम है, या फिर इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फ्लेमेशन हमारा सीरम एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है. तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम. प्रोथ्रोम्बिन क्या है. प्रोथ्रोम्बिन इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ओके, सो अगर लिवर डैमेज होता है तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग जो है उसका टाइम इंक्रीज़ हो जाता है. ऑल्सो वी शुड बी ऑलवेज
सी कि अगर हमें विटामिन के डेफिशिएंसी है देन ऑल्सो देयर इज़ लॉन्गेविटी इन द ब्लड क्लॉटिंग. So this cannot be solely a liver function test, but yes, it helps in the diagnosis of acute or chronic liver damage. This was all about the liver function test which are performed in laboratories. So the choice of biochemical test used to measure the liver function depends कि what is the purpose of the investigation, कि हमारा कौन सा फंक्शन लिवर का इफेक्टेड है जिसके लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. सो यूजुअली लेबॉरेटरीज़ में एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसके अंदर हमारे पास सीरम बिलिरुबिन, conjugated, unconjugated, ALT, AST, ALP, all the enzymes which I taught you, GGT, और सीरम एंड प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उनके लिए एक कंबाइंड एक हमारे LFT परफॉर्म करी जाती है. So if you have any doubts, please leave a comment. Please like, share and subscribe to the video. Thank you for watching.